हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 4 अध्याय का श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे 5वें अध्याय का, अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण की जय। 5वें अध्याय की जय। श्री मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर उवाच। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की है वो मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहल असावधानी हो जाने तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। तमो उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोग इच्छा, तामिश्र, क्रोध और अंधतामिश्र अभिनिवेश नामक 5वां पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसका ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरूत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वारा जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नाग आदि का मुख्य कहा गया है, इसीलिए यह सर्ग मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्रियक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसीलिए त्रियक स्रोत कहा जाता है, कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधु से युक्त, आंतरिक सुख आदि ही पूर्णतया समझने वाले हैं और पराशर एक दूसरे की प्रवृत्ति न जानने वाले हैं। 11 इंद्रियां वध और दृष्टि तथा सिद्धि के विपर्य से 17 बुद्धि वध, ये कुल 28 वध आसक्ति कहलाते हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भय, भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक, 5 ज्ञानेंद्रियां ब्रह्मा विषयों के निवृत्त हो जाने पर 5 ब्रह्मा, इस प्रकार कुल 9 दृष्टियां हैं तथा ऊहा, शब्द, अध्ययन, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आदि दैविक 3 दुख विख्यात सुहत प्राप्ति हैं। दान, ये 8 सिद्धियां हैं। ये इंद्रिय शक्ति, तुष्टि, सिद्धि रूप तीनों वध मुक्ति से पूर्ण विघ्न रूप हैं। अंधत्व, वारिधत्व आदि से लेकर पागलपन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्रियां वध हैं। 8 प्रकार की प्रकृति, किसी से चित्तमय लय हो जाने से अपने को मुक्त मान लेना प्रकृति नाम वाली तुष्टि है। उस सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने
पर एक और सर्ग हुआ। उस ऊर्ध्व स्रोतक नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि के उत्पन्न हुए प्राणी विषयक सुख के प्रेमी, ब्रह्मा और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से सृष्टि चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधन सर्ग के लिए चिंतन किया। उस सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अव्यक्त साधक नामक सर्ग प्रकट होता है। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वात स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व रजतम और तीनों हितों की अधिकता होती है, इसीलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधन है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मुझे 6 सर्ग कहे, उनमें महत्त्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तंत्राओं तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा तो त्रियक सूत्र बतलाया गया है, उस त्रियक कीट पतंगी योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोत्राओं का देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग आवर्क श्रोत्राओं का, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक तामसिक और 5 वैकृत हैं। विकारी सर्ग और पहले 3 प्राकृत प्रकृतो। नवा कौमार सर्ग है, प्रकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति प्रकृत और वैकृत के जगत में मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए हैं। मैत्रेय उवाच, हे मुनि, आपने इन देवादि को सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखार बिंदु से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मैत्रेय व चाहे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह संस्कारों से मुक्त नहीं होते। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की सृष्टि कर्म से प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुरगण, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि की रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह से में स्थित होने की सृष्टि कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई। हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवतागण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर भी सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं
और दिन में देवतागण बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया है द्विज श्रेष्ठ। उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुआ। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल, सायं ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में से स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाएं, और उन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने वालों की वासना वाले होने के यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त पहाड़ियों की रचना की। वे कपिस कालापन लिए ही पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते हुए समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पंक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर से पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर, निक्कू आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल फूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता किए। त्रेता युग में आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों से सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वापद, व्याघ्र आदि, दो खुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवे पंक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋग, त्रिवत्सम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रष्टु, छंद, पंचदस्तोम, बृहत्साम तथा उक्तक की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती, छंद, सप्त दशोतम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंशस्तोम, अथर्ववेद, अप्तोर्याम, अनुष्ठान, छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर समस्त ऊंच नीच, प्राणी
उत्पन्न हुए उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव असुर पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि का तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरागण मनुष्य किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्वयं स्थावर जंगम इस जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा अहिंसा मृदुता कठोरता धर्म अधर्म सत्य मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते। इसी से यह अच्छे अच्छे लगने लगते। इस प्रकार प्रभु विधाता ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार में उत्पन्न किया है। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्म उन्हीं ने निर्दिष्ट किए। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शिश्रा शक्ति सृष्टि की रचना इच्छा रूप शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारंभ की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो ये था आज का हमारा 5वां अध्याय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।